नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनावी दंगल में जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने महाबलियों को खोज लिया है। ये महाबली इन दलों का साथ दें या ना दें, लेकिन इनके प्रतीक और प्रतिमानों के सहारे सियासत की नैया पार लगाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कांग्रेस को बजरंग बली से उम्मीदें हैं तो बीजेपी समाजों के महाबलियों के भरोसे है। देखिए पहले ये खास रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की चर्चा सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी। बजरंग बली की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कराते रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से ख्यात कथावाचक विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहली बार प्रदेश में धर्म उत्सव प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसमें साधु संतों और कथावाचकों को प्रकोष्ठ का पदाधिकारी बनाया गया है। इसके बैनर तले धार्मिक अनुष्ठान कराए जाएंगे और इनमें सिर्फ धर्म की बात होगी। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के मामले में जब राजनीति तेज हुई तो मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ कराया। अब संगठन का धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ कराने जा रहा है। इसके लिए प्रकोष्ठ ने अपनी जिला इकाइयों को निर्देशित किया है। संगठन की अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी का कहना है कि कांग्रेस का प्रकोष्ठ जरूर है, पर इसमें राजनीति जैसी कोई भी बात नहीं है। तो ये खास रिपोर्ट आपने देखी और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है इस डिबेट में। सबसे पहले आपको हम उनसे रूबरू करा दें। हमारे साथ विकास बोंद्रिया जी जुड़े हैं भाजपा से। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, और व्यावसायिक प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक भाजपा से हैं विकास बोंद्रिया जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़े। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जयराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से लगातार ये माना जाता है मध्य प्रदेश में कि हिंदुओं पर जो विशेष फोकस है वो बीजेपी का होता है, आपकी पार्टी भी लगातार ये कहती रही है, लेकिन इस बार पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि एक धर्म प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और 230 विधानसभाओं में 180 सुंदरकांड के पाठ होंगे, ऐसी भी जानकारी मिली है। अब बीजेपी का ये कहना है कि जब चुनाव आ रहा है तब कांग्रेस को हिंदुत्व की याद आ रही है। देखिए, आपने ये बात ठीक कही कि भारतीय जनता पार्टी धर्म कर्म में विश्वास करने वाली पार्टी है। राजनीति धर्म अनुरूप चले, हम इस बात की हमेशा चर्चा करते हैं और धर्म सापेक्षता हम सबको रखनी ही चाहिए जी। और इसी को आप भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति में और विचारों में भी अभिव्यक्त पाते रहे जी। लेकिन कांग्रेस वो तो धर्म कर्म को राजनीति में परहेज मानती जी। उसका कहना रहता था धर्म हमेशा व्यक्ति और निजी विचार की चीज है, इसे राजनीतिक दल में इसके समायोजन का कोई सवाल ही नहीं उठता। जी। राजावत जी की आवाज जा रही है कि मेरी जा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है विकास जी। आ रही है। नहीं, राजावत जी का लिप एक्शन दिख रहा था मुझे, इसलिए मैंने कहा। जी जी। कांग्रेस का हमेशा से ये कहना रहा है कि धर्म कर्म व्यक्ति की चीज है जी। इसे राजनीतिक दल से इसका क्या लेना देना, सरकार से इसका क्या लेना देना जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो विचार रहा, जो कार्य रहा, वो इतना प्रभावी रहा कि कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल भी हमारे विचारों की तरफ झुकाव करने लगा है जी। अब ये अलग विषय है कि ये केवल लोगों को दिखाने हेतु एक दिखावटी इनका प्रकल्प है, प्रकोष्ठ है, या ये मन कर्म धर्म से इस विचार को अपना चुके। ये मुझे लगता है ये आपको कांग्रेसी प्रवक्ताओं से पूछना पड़ेगा, कांग्रेसी नेताओं से पूछना पड़ेगा। हमारा आरोप है कि चूंकि चुनाव आ रहे हैं और इन्होंने 14 फरवरी
2017 को उन्होंने खुद बोला था कि एक मिनट मुझे तो सुनिए बोलने सुनिए, बजरंग दीजिए। दल पे बैन लगाना चाहिए क्योंकि आईएसआई से उनके जन संबंध का है। विचार और देखा भारतीय जनता समझा, पार्टी पहली पार्टी है इसलिए जो इस आईएसआई वक्त ये से आकुल हो फंडिंग रहे लेती हैं। है। और चूंकि चुनावी बेला में इनका ये सब दिख रहा है, कार्य दिख रहा है, तो इससे स्पष्टता है कि चुनावी लाभ कमाने की दृष्टि से ये आवरण पहन रहे हैं। आपको याद होगा, अन्यथा मत लीजिएगा, रावण ने भी साधु का वेश धारण करके सीता हरण करा था। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन यह जनता समझदार है। भारतीय जनता पार्टी करती है अच्छी रामायण हम तरह, पढ़ते ही दुनिया जानती है कि सुनिए, उन दुनिया अनुभवों को जानती है। प्राप्त कर सके। अब रुक कर लेते हैं। रामायण सिद्धार्थ जी, विकास जी कह रहे हैं कि जब चुनावी बेला आती है तभी कांग्रेस को धर्म याद आता है, हिंदू याद आते हैं। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि हम सदैव जी सब धर्मों का सम्मान करते हैं जी। हमारे, आपने देखा होगा इससे पूर्व में भी हमारे कांग्रेस कार्यालय में जी हम हर जितने भी हमारे जब नवमी आती है तो हम 9 दिन वहाँ पे पूरी माता का बैठालते हैं, विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी आती है तब भी करते हैं, पर हम आडंबर और दिखावा नहीं करते। ये धर्म के नाम पे राम रथ यात्रा निकाल के आज सत्ता में तो आ गए, पर सत्ता का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। अयोध्या की जमीन 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में बेची। कौन भ्रष्टाचार फैला रहा है राम के नाम पे? चंदा कौन ले रहा है ये पूछिए आप। आज सिर्फ राम मंदिर के नाम पे अरबों रुपए का चंदा हुआ, वो कहाँ गया बताइए इनसे। जब जब राजनीति, जब जब चुनाव आता है तब तब ये हिजाब, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी राम जन्मभूमि लेके आ जाते हैं। ये सारे मुद्दे हटा के सामने मुद्दों पे आ जाए, महंगाई के मुद्दों पे आ जाए, आज भ्रष्टाचारी के मुद्दों पे आ जाए। 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आया शेल कंपनी में, उस पे आ जाए। 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दी, उस पे आ जाए। उस पे चुनाव नहीं लड़ेंगे ये। आज भी युवाओं को धर्म की अफीम चटाई जा रही है। युवाओं को धर्म की अफीम चटाने से उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनका पेट नहीं भरेगा। तो गोदिया जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुद्दों पे आइए आप चुनाव लड़ने। हम चुनाव मुद्दों पे लड़ेंगे और हम बजरंग बली जी के चरण छू के आपको हम आश्वस्त करते हैं कि आप देखिए 23 के चुनाव में आपको ये जनता घर बैठाल देगी, क्योंकि आपने धर्म के नाम पे सालों से आपने पब्लिक को पागल बनाया है। जी चलिए, वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। जयराम जी, अब दोनों ही पार्टियां धर्मी होने का दावा कर रही हैं। हालांकि अब जो ये आयोजन कांग्रेस की तरफ होने जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये आयोजन ऐसे समय में कांग्रेस करने जा रही है जब आगामी समय में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। लेकिन क्या इसे इसी नजरिए से देखा जाना सही है? नहीं, ये देखिए, ये बात भी सही है कि चुनाव की दृष्टि से इस तरीके से उपक्रम होते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो बारहों महीना 24 घंटे करती है। और देखिए क्या है कि चुनाव का एक यदि सक्सेस फार्मूला ये है कि हम धर्म के नाम पर, देवी देवताओं और प्रतीकों के नाम पर वोट जुटा सकते हैं, तो कोई भी पार्टी का ऐसा क्यों नहीं करना चाहेगी। आपको ध्यान होगा बीएसपी तक भी जब वहाँ ब्राह्मण से गठजोड़ हुआ उत्तर प्रदेश में, तो वो परशुराम के आयोजनों में, परशुराम के आयोजन बीएसपी मनाने लगी, समाजवादी पार्टी मनाने लगी। तो ये देखिए, राजनीति का कोई अपना चरित्र नहीं होता। कहते हैं ना कि ये तवायफ का दुपट्टा है, जो ये सियासत जो तवायफ का दुपट्टा है, किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। तो ये एक स्थापित सत्य है कि सियासत का कोई चरित्र नहीं होता है। सियासत का चरित्र सिर्फ वोट होता है और एन केन प्रकारेण हम जीत जाएं, घोषणाओं का बम्बार्डमेंट कर दें, झूठे शब्दवाक दिखा दें, यथार्थ से दूर होकर आसमान से तारे तोड़कर लाकर दिखा दें। और इसी धपक्रम की ओर दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की हर पार्टियां हैं। और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का इतना पतन जो हम लोग देख रहे हैं, फ्री की घोषणाएं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य कोई दूसरी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कैसी छड़ियां लगाई हैं, ये तो हमने कर्नाटक में भी देखा, इस चुनाव में तो देख ही रहे। इतनी घोषणाएं कि घोषणा करने वाला भूल जाता है कि मैंने कल कौन सी घोषणा की। तो ये सब चीजें पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस तरीके की बातों को आना कांग्रेस पार्टी का मैं इसलिए रिकॉर्ड करता हूं कि उसके हायरकी के बड़े नेता यानी कि इंदिरा जी, नेहरू की तो बात नहीं करता, इंदिरा जी ने हमेशा धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। जीवन भर वो रुद्राक्ष की माला पहनती रही
घर में उनके सत्यनारायण की कथा होती रही है, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और अभिषेक करती रही है, बालाजी भी जाती रही हैं, लेकिन उसको कभी उनने चुनाव के अस्त्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। पंडित कमलापति त्रिपाठी उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए थे कि वो एक कर्मकांडी ब्राह्मण भी, एक वेदपाठी ब्राह्मण थे, इसलिए आपने देखा होगा कि उनका उत्कर्ष काल तब तक था जब तक इंदिरा जी थी। तो वो प्रतीकात्मक माने वो इस तरीके से करती थी कि ये संदेश भी चला जाता था और उसका कांग्रेस का जो एक सर्वधर्म संभाव का जो चरित्र है वो भी बचा रहता था। लेकिन अब हम कांग्रेस की गलती इसलिए नहीं करते कि उसको मजबूर किया जा रहा, मतलब उसको कहते ना टीच किया जाना, गोत्र पूछा जाना कि राहुल गांधी का गोत्र क्या है, कमलनाथ किस देवता को मानते हैं, दिग्विजय सिंह कैसे विधर्मी हैं, मुसलमानों को साफ कहते हैं, आतंकवादियों से उनके रिश्ते हैं। तो एक चीज हम बताएंगे कि चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो और चाहे किसी भी पार्टी का हो, व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक है वो। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य और ये जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग धर्म पर टिप्पणियां करते हैं, उनके घर में जाइए, बच्चों की शादियां कैसे करते हैं, उनके घर में कैसी कथा और वार्ताएं होती हैं। राजनीति में एक अलग चरित्र पेश करते हैं ये, और निजी जीवन में एक अलग चरित्र पेश करते हैं। पूरा देश यदि वो हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या किसी भी धर्म में, सब अपने अपने धर्म को जीता है, लेकिन इस राजनीति ने उस धर्म को सड़क पे खड़ा कर दिया है। ये दुर्भाग्य का विषय है। बिल्कुल। विकास जी, क्या जयराम शुक्ला जी की बातों से आप सहमति रखते हैं कि धर्म पहले एक अलग विषय हुआ करता था, लेकिन जब से राजनीति से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं अब इसका जो सारगर्भ है वो भी काफी सवालों के घेरे में, और धर्म भी सड़क पर आ गया है राजनेताओं के चलते? विकास जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आवाज आपकी बहुत धीमी जी विकास जी, जयराम शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। उनका कहना है कि पहले धर्म और राजनीति ये दोनों अलग विषय हुआ करते थे, लेकिन जब से राजनीति में धर्म का समावेश हुआ है, धर्म भी सड़क पर आज खड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, राजनीति धर्म अनुरूप चलनी चाहिए जी हमारे जो धर्म में ये हुए प्रतिमान जी हमने किसी भी जी आऊंगा सिद्धार्थ जी, आपके पास विकास जी की बारी है। जी और उन्होंने 60 के दशक में सबसे पहले राम मंदिर के लिए। जी सिद्धार्थ जी, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा, विकास जी से सवाल है। जी जी सिद्धार्थ जी, आपके पास भी आऊंगा। विकास जी, आपकी बात पूरी करें। हम हमारे धार्मिक ग्रंथों से जी विकास जी, हमारे उसमें धार्मिक ग्रंथ हैं जी, उसके जो भी घटना वर्णन है, जो भी वृतांत है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, उसमें आखिर राजकाज के बारे में जानकारी दी रहती है, उससे हम अनुसरित भी करते हैं। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में भी ऐसा विषय नहीं है। संविधान, जो हस्तलिखित संविधान की प्रतिलिपियां हम देखते हैं, उसमें पाते हैं कि रामायण के वक्त की जो कथा वर्णन है उससे संबंधित चित्रण उसमें किया गया है। जी आप देखेंगे राजकाज के कामों में अगर भूमि पूजन होता है तो जो धार्मिक कर्मकांडी रीति नीतियां होती हैं उस अनुरूप हम करने के आदी रहे हैं। तो धर्म का तो अपना वर्चस्व हर क्षेत्र में रहा है, वो विज्ञान का क्षेत्र हो, वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, वो राजनीति हो, या वो सामाजिक कार्य हो। धर्म तो हमें शिक्षा देता रहा है। अब राम को हम चरित्र के रूप में ले लें या भगवान के रूप में ले लें, राम तो हमेशा राजकाज में जो प्रतिमान है उसकी तो फिर विकास जी, ऐसे में कांग्रेस जो सुंदरकांड के पाठ आयोजित कराने जा रही है, जी कांग्रेस फिर जो ये तमाम धार्मिक आयोजन कराने जा रही है, तो क्या आपकी दृष्टि में भी वो बिल्कुल सही करने जा रही है? जी माना है। जी विकास जी, हमने तो हमारी पंचशिक्षाओं में भी उससे माना है। जी विकास जी, कांग्रेस भी तो अब बहुत सारे धार्मिक आयोजन कराने जा रही है सिलसिलेवार तरीके से। अब कल की ही बात देख लीजिए, 5 जून से भोपाल दक्षिण पश्चिम के विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जो तुलसी नगर में भागवत कथा कराएंगे, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। तो कांग्रेस भी तो अब धर्म का अनुसरण कर रही है। अरे साहब, कर रही है जी,
अभी तक तो ये क्या कहते थे कि धर्म निजी चीज है, जी। निजी अनुसरण का काम है, जी। इसका सार्वजनिक स्तर के ऊपर क्या मामला बनता है। लेकिन अब जब इन्होंने जनता के जी। व्यवहार को, समझ को देखा, जी। तो ये अपने आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाने का जी। एक नाट्य मंचन कर रहे हैं। जी। ये इसलिए नहीं कर रहा, अगर कर रहे होते जी। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाने वाली धार्मिक सापेक्षता की बात को ये नकारते नहीं रहते इतने वर्षों तक। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जी देखा जी, जवाब ले लेते हैं। जब अच्छा देखिए, और विशेष करके बताऊं मैं आपको, जी। बहुसंख्यक धार्मिक भावनाओं को तो हमेशा कांग्रेस हताहत इसलिए करती रही क्योंकि उसका राजनीतिक फार्मूला रहा कि अल्पसंख्यकों के वोट को एक जई हासिल करने के लिए आप बहुसंख्यक समाज के धार्मिक भावनाओं को से अगर परहेज भी बदल लेंगे, अगर उन्हें नकार भी देंगे, अगर उन्हें साइडलाइन भी कर देंगे, तो जो 15-20% उन्हें अल्पसंख्यक मत मिल सकता है उसको वो एक जई प्राप्त करके चुनाव जीत सकते थे। लेकिन आज उन्होंने देख लिया कि वो असफल हो रहे हैं, वो तुष्टीकरण की नीति। चलिए जवाब ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, विकास जी कह रहे हैं कि अब जाकर जनता ने कांग्रेस है उसने जनता के व्यवहार को समझा है और अब बीजेपी की विचारधारा का पालन करते हुए धार्मिक आयोजन करा रही है और पहले कभी ऐसा नहीं किया है। जवाब दें सिद्धार्थ जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सदैव सनातन धर्म का सम्मान किया है और हम सदैव समय समय पे ऐसे आयोजन कराते रहे, पर हम भारतीय जनता पार्टी की तरह उसको इवेंट नहीं बनाया। हमने जनता की, अब आपके बीच में मैं नहीं बोला तो थोड़ा आप भी तो सुन लीजिएगा जरा। और रही बात, आप देखिए विगत 18 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार देखिए, बलात्कार में नंबर 1, महिला अत्याचार पे नंबर 1, बच्चों पे यौन शोषण में नंबर 1। तो हम उसको पूरे जो कलंकित किया हुआ है पूरा मध्य प्रदेश, जो पाप से चारों तरफ से इनका जो घड़ा भर गया है, तो हम कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा करके पूरे प्रदेश को शुद्ध कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो माफिया हैं उससे कहीं ना कहीं मुक्ति के लिए हम आह्वान करेंगे और हम हनुमान जी का आह्वान करके उनको बैठाल के उनको स्थान देके और सुंदरकांड की पाठ को 6 तारीख को हम प्रारंभ करेंगे, जाके कम से कम हमको निजात मिले इन पापियों दुष्टों से जो धर्म के नाम पे आके और किस प्रकार से अत्याचार करते हैं। आज जनता त्राहिमाम कर रही है। ये 2003 में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोलकर आए, नहीं बनाया। 2008 में बोला विकसित मध्य प्रदेश, नहीं बनाया। फिर 2013 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि आज माताओं बहनों के संग बलात्कार हो रहा है। आप देखिए, अभी एक सागर के अंदर एक महिला के संग में किस प्रकार से मिर्ची डाली गई, उसके संग कितना यौन शोषण किया गया, कितना अत्याचार किया गया। तो हम इन अत्याचारियों से बचने के लिए श्री हनुमान जी का पाठ करेंगे और कम से कम उनकी सद्बुद्धि दे और पुनः कांग्रेस पार्टी को, माननीय कमलनाथ जी को सत्ता में वापसी मिले। वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी का रुख कर लेंगे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमें जयराम जी संक्षेप में आपसे हम जवाब लेना चाहेंगे कि जिस तरह से धर्म पर अब राजनीति लगातार हो रही है और कांग्रेस भी बड़े आयोजन की तैयारी में, ऐसे में कितना फायदा धर्म को लेकर राजनीतिक पार्टी को मिलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में आप यदि जाएं तो धर्म से राजनीति का कोई वास्ता नहीं रहा है। ये बड़ी साफ बात समझ लेनी चाहिए, है ना। दिग्विजय सिंह जी अभी पार्लियामेंट का चुनाव जब भोपाल से लड़े तो वो मिर्ची बाबा, पायलट बाबा, इन सबको, कई बाबाओं को उनने जोड़ा और उसका विरोध भी किया। मैंने भी विरोध किया क्योंकि मैं बड़ा सीजन और बड़ा इंटेलेक्चुअल नेता मानता हूँ दिग्विजय सिंह जी को। मिर्ची बाबा की रैली निकाली, साधु संतों की रैली निकाली, आपको मालूम होगा। तो तमाम ये किया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। पटवा की सरकार 92 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश होने के बाद गिरी थी, भोपाल में दंगे हुए थे और तो एक बड़ी सहानुभूति उनको मिलना चाहिए। तो 93 में तो पटवा जी की सरकार को लौटना चाहिए था। यदि धार्मिक भावनाएं काम करती तो एक बड़ा जश्न का माहौल था। एक ढांचा, विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। तो उस नाते यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिल गया इसका फायदा। कल्याण सिंह की सरकार बन गई, लेकिन मध्य प्रदेश में पटवारी की सरकार गिर गई, है ना। तो इतिहास ये बताता है कि मध्य प्रदेश की जो जागरूक जनता है, जो वोटर्स हैं, वो धर्म की रौ पर ऐसे नहीं बहते।
जैसे कि ये राजनीतिक दल सोचकर चल रहे हैं। जी चलिए, तो भले ही कितने भी धार्मिक आयोजन हो जाए, लेकिन जो वोटर है वो सिर्फ चुनावी मुद्दों को लेकर ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएगा, ये कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस तरह के जो धार्मिक आयोजन होते हैं उस पर जनता को रुझान किस तरह से आता है। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।